हमसे जितना भी सहयोग बनी, जितना भी मदद बनी, जौन भी हो सकी हम करब। नमस्कार। मानव सेवा संस्थान का प्रबंधक और वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ चौतीसा ग्राम सभा के प्रधान आदर्श शाही जी भी उपस्थित हैं और हमारे छोटे भाई शुभम शाही भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। इस वीडियो को बनाने का एक मकसद ये था मेरा, क्योंकि एक मैसेज मैं चाहता हूं कि समाज के हर उन अच्छे लोगों तक पहुंचे जिनके दिल के अंदर, जिनके मन के अंदर लोगों की मदद करने का जज्बा हो, अच्छी सोच रखते हों। और मैं जैसा कि आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे वार्ड नंबर 46 में एक गांव पड़ता है सिधुआ पार। सिधुआ पार में एक चौराहा है जिसको कुरांव बोला जाता है। वहां पे एक ऐसी दर्दनाक घटना घट गई जिसमें माता और पिता दोनों लोग बिजली की चपेट में आने से उनका देहांत हो गया। इस क्षेत्र के विधायक राजेश त्रिपाठी जी भी वहां पे पहुंचे थे। उन्होंने भी सहयोग और मदद किया। ये खबर मुझ तक पहुंची। मैंने भी अपने सहयोगी के साथ पहुंच करके वहां पे जो मुझसे बन पड़ा मैंने आश्वासन भी दिया, मदद भी किया। और मदद करने के बाद ये बल्कि इतनी अच्छी बात वहां से निकल करके आई कि एक के बाद एक इस क्षेत्र के ऐसे महान महान लोग उस चौराहे पे पहुंचने लगे, जिसके वजह से आज उन बच्चियों के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर, उस परिवार को न केवल साहस बढ़ा, बल्कि लोगों उनकी मदद करने के लिए लोगों ने बड़े स्तर पे एक साथ चल करके सहयोग करने का भी काम किया। एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को, इस गोरखपुर की जनता को और अगल बगल के जिलों के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मदद होती है, जो लोग मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर सहयोग की भावना होता है, तभी वो करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी में है तो ऐसे कुछ लोग ऐसे भी वहां पे पहुंचे हैं जिन्होंने लाखों लाखों रुपया का चेक या नगद दे करके उस परिवार की मदद की। मैं बात कर रहा हूँ सिधुआ पार के लोगों की मदद के लिए। कुछ लोग अन्न फल दे करके भी उस परिवार की मदद की। मुझसे भी जो बन पड़ा मैंने मदद किया, और उस मदद पे मैंने ये कहा भी है लोगों से कि बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शादी विवाह की व्यवस्था, ये तमाम जो एक परिवार को जो जरूरत पड़ती है वो हम उनको देने को तैयार हैं। तो अब मैं भी इंतजार कर रहा हूं उस परिवार का कि कब उनके वहां काम बीत जाए, कब ब्रह्मभोज बीत जाए, उसके बाद उस परिवार की तरफ से मुझे आदेश मिले ताकि मैं उन बच्चों को अपने पास बुलाऊं और उन बच्चों का देखभाल, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई जैसी व्यवस्थाओं को मैं उन लोगों को मजबूती के साथ दे सकूं। तो ये बड़े ही गर्व की बात है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे वार्ड नंबर 46 का जो मैं जिला पंचायत हूं, उस क्षेत्र के लिए भी, कि बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने दिल खोल करके मदद किया। ऐसे दिल वालों की बहुत जरूरत है और सभी जितने भी दिल वाले वहां पे पहुंचे थे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी, या हो सकता है कि ये वीडियो उन लोगों तक न पहुंचे, तो मेरे इस वीडियो में उन लोगों का नंबर जरूर आप सेंड करिएगा, उन लोगों का नंबर भेजने का जरूर आप काम करिएगा जो लोग वहां पहुंच करके मदद किए थे सिधुआ पार में, कुरांव के चौराहे पे। मैं व्यक्तिगत उनको दिल से मैं सलाम करता हूं कि ऐसे लोगों की जरूरत इस समाज को है। अब मैं चाहता हूं कि अगर आप सिधुआ पार में उन बच्चों की मदद कर सकते हैं, उन परिवार का सहयोग आप कर सकते हैं, तो ऐसे और भी परिवार यहाँ पे हैं और उनकी जरूरत भी कहीं ना कहीं आप लोगों की है। अगर आप लोग चाहें तो जिस तरीके से इस परिवार की मदद आप लोगों ने किया है, उसी तरीके से उस परिवार की मदद करें जिसका चर्चा मैं आप लोगों के बीच करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी सुबह जब मैं सो करके उठा,
मेरे पास एक फोन आया, नाम था रंजना देवी। ये हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान की सक्रिय सदस्य हैं, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में लोगों को इस मानव सेवा संस्थान से जोड़ा है। लोग सहयोग करने का काम करते हैं, लोग सहयोग लेने का देने का काम करते हैं। इसी लाइन में जो फोन मेरे पास आया, तो फोन में जो सूचना मुझे मिली, उस सूचना को सुनने के बाद मेरी दिल ने मुझे ये गवाही नहीं दिया कि मैं रुकूं। मेरे दिल ने मुझे आवाज दिया कि आलोक, तुम तुरंत जाओ और कहीं ना कहीं तुम्हारी जरूरत उस परिवार को है। मैं आज सुबह जब 5 बजे मेरे पास फोन आया, लूसी बैठो, जब 5 बजे मेरे पास फोन आया, भैया बैठो, सुबह जब 5 बजे मेरे पास फोन आया, मैं सो करके उठा तो रंजना जी का फोन आया। रंजना जी ने कहा कि कल शाम के टाइम में उनके गांव में एक परिवार है, उस परिवार का एक सदस्य जिसका नाम राजू कुमार है, और उनका देहांत हो गया है। और वहां जाने का एक कारण और भी था कि कहीं ना कहीं मेरे सगे भाई का भी नाम राजू ही है। तो जब बात राजू की आ गई तो मुझे अपने भी भाई की याद आ गई। तो मैं उस राजू को अपना भाई समझ करके तुरंत मैं अपने घर से निकला, अपने बेटे शिखर को लेकर के, और उस गांव में मैं पहुंचा। तो गांव में पहुंचने के बाद पता चला कि राजू जी की मौत जो है कल लगभग 5:30-6 बजे के आसपास हुई। उसके बाद गांव के लोगों ने सहयोग भी किया, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली उस जानकारी के अनुसार लोगों का सहयोग मिलते 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 इतना लेट हो गया कि दाह संस्कार नहीं हो पाया। सुबह जब मुझे खबर मिली तो मैं तुरंत भगे भगे वहां गया। राजू जी की माता जी अपने बेटे के शव के पास बैठ करके अपने बेटे को याद करके रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। और उन्होंने जब मुझे देखा तो यकीन मानिए कि उनके दर्द को देख करके कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। यूं कहिए कि केवल आंख से आंसू नहीं गिरी, बल्कि दिल रो रहा था। वहां पे आत्मा का मतलब शरीर का एक एक रोआ रो रहा था उनके घर के लोगों की स्थिति परिस्थिति देख करके। वो माँ जो अपने बेटे को खो चुकी थी और तुरंत दौड़ करके आकर के मेरे गले से लग गई। वो पत्नी जो अभी 3 ही बच्चों की माँ है, और माँ के साथ साथ अभी उसकी उम्र बहुत होगा तो 32-33 साल उसकी उम्र होगी। वो उन बच्चों की माँ आज विधवा हो गई। 3 बच्चे उनके, 3 बच्चे में से 2 बेटियां हैं, जिस बेटियों का उम्र, एक बेटी का 6 साल, एक बेटी का उम्र 5 साल, और एक बच्चा गोद में है। बिल्कुल ये इतिहास जो पिछले 4-5 दिन पहले का इतिहास जैसे लग रहा था कि मेरे सामने दोहराया जा रहा है। यानी कि जो सिधुआ पार में जो घटना घटी थी उसमें भी एक बच्चा गोद में था, वो भी लगभग 1 साल का था। इस परिवार में जब मैं पहुंचा तो इस परिवार में भी जो बच्चा गोद में था वो भी 1 साल का था। बस अंतर क्या है कि यहाँ 4 बेटियां थी और 1 बेटा था, वहां 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और दोनों का परिवार लगभग लगभग मिलता जुलता है। और जब मैं वहां पे बच्चों को मैंने अपने गोद में लिया, बच्चा जो है कभी कभी रो रहा था तो कभी कभी खेलने लग रहा था बच्चा। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कहाँ का ये ऐसा कौन सा विपत आ गया उन लोगों के ऊपर। मैंने क्या कहूं, मैंने अपने तरफ से जो भी मुझे करना था मैंने किया, और करने के बाद फिर मैं कुछ देर तक वहां पे रहा, लोगों से मिला। उस माँ को मैं जबान दे के आया हूँ, आश्वासन दे के आया हूँ। उस पत्नी को, जो पत्नी आज विधवा हो गई, जो बच्चे आज, बच्चों के ऊपर से जो बाप का साया हट गया, उस परिवार से मैं वादा करके आया हूँ कि जिस तरीके से सिधुआ पार में बच्चों के लिए जो मैंने व्यवस्था बनाई है, यदि इसी तरीके से अगर बेली पार के पास जो बेला गांव है, मैं फिर से बता दूं कि ये बेला गांव पड़ता है, पोस्ट बेली पार है। और जो हमारे जो जिनकी मृत्यु हुई उनका नाम राजू कुमार था, उनके पिताजी का नाम गांधी प्रसाद था।
गांधी प्रसाद, और मैंने वादा किया है वहां पे भी कि यदि उस परिवार के लोग अगर चाहेंगे तो एक बार फिर से आलोक गुप्ता अपना कदम पीछे नहीं करेगा। अब पूरी मानव सेवा संस्थान की टीम को लेकर के फिर से उन बच्चों को अपने इस मानव सेवा संस्थान पे ला करके उनके भी उन बच्चों के लिए भी पढ़ाई का, लिखाई का, खाने का, पीने का, कपड़ा लत्ता, रहने की व्यवस्था, इसके अलावा वो बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए रोजगार और शादी विवाह का भी टोटल खर्च मैं उठाऊंगा। तो ये मानव सेवा संस्थान परिवार ने तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा सिधुआ पार में भी लिया है। अब सिधुआ पार के लोगों का मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब उनका आदेश हो और बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूं। उसी तरीके से मैं आज बेली पार से लौट के आया हूं, बेला गांव से। तब वहां के लोगों का भी मेरा इंतजार है और वहां के लोगों को मैं कह के आया हूं कि जब क्योंकि आज घटना घटी है तो आज ही सारा बात तो कहना उचित नहीं था। मैं ये बात नहीं कहा हूं वहां पे, लेकिन मैं इस वीडियो में ये बात जरूर कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि उस ब्रह्मभोज में भी जो बेला गांव में जो आज घटना घटी है, उस ब्रह्मभोज का टोटल खर्च मानव सेवा संस्थान के लोग उठाएंगे। मानव सेवा संस्थान का प्रबंधक होने की हैसियत से ये मैं वादा करता हूं उस परिवार के लोगों से कि ब्रह्मभोज के खर्च के बाद यदि वो परिवार चाहेगा तो उस परिवार में जो पत्नी विधवा हो गई है उसके लिए उनके लिए नौकरी की व्यवस्था, बच्चों के लिए रहने की, खाने की, पढ़ने की, लिखने की, शादी विवाह, जो भी कुछ होता है एक गार्जियन के रूप में मैं उस परिवार के साथ चलने का काम करूंगा। ये बात आने के बाद मैंने अपनी पत्नी पूनम गुप्ता से भी ये बात मैंने बताया। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्या ये बार बार हो जा रहा है कि मैंने कहा हो सकता है कि हम लोगों की किस्मत में, चूंकि मैं भी तो जिंदा बच के ही वापस आया हूं, तो कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे भेजा है ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए। तो अब जब मदद करने के लिए भगवान ने मुझे जिंदा बचा ही लिया तो मैं मदद करूंगा और जरूर करूंगा। और एक चीज फिर से मैं कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी दिलवाले थे सिधुआ पार में, चाहे वो विधायक जी रहे, चूंकि विधायक जी का क्षेत्र तो वो पड़ता नहीं है, फिर भी जो बेली पार यानी कि बांसगांव विधानसभा के जो विधायक होंगे, मैं वो विधायक जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे, अब मैं आऊंगा भी विधायक जी के पास, मैं जाऊंगा भी, और विमलेश पासवान जी वहां के शायद विधायक होंगे, तो मैं उनसे मिलूंगा भी और उस परिवार की मदद करने के लिए उनसे भी गुहार लगाऊंगा, सिफारिश निवेदन करूंगा। अब प्लस अपनी मानव सेवा संस्थान के माध्यम से जितना भी हो सकेगा उतनी मदद करूंगा। और एक फिर से मैं कहना चाहता हूं निवेदन के साथ कि सिधुआ पार में एक परिवार ने आपका इंतजार किया है और आप लोगों ने मदद किया है, एक परिवार और आपका इंतजार कर रहा है। आइए निकलिए अपने घरों से और चलिए हम सभी लोग मिलकर के उस परिवार की मदद करते हैं। हम सभी लोग मिल करके एक और घर बसाने का प्रयास करते हैं। हम सभी लोग मिल करके इंसानियत होने का फर्ज अदा करते हैं। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग भी उस परिवार की मदद करना चाहे, सोचिए परिवार की स्थिति ये थी कि चंदा बटोर करके किसी तरीके से दाह संस्कार हुआ है और घर के लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, चूंकि वो 1.5 साल से वो एडमिट था गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में। वहां से डॉक्टर ने छोड़ा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बेचारा वो नहीं रहे हम लोगों के बीच। लगभग 2 साल तक उनका इलाज चला। तो परिवार के लोगों ने जो भी कुछ था वो परिवार के लोगों ने लगाया, अपने बेटे को उस मां ने बचाने का पूरा प्रयास किया। और निश्चित रूप से जब वो मां सुबह गले से लग करके जब रो रही थी तो मुझे भी मेरी मरी हुई मां की याद आ गई। मुझे लगा कि मेरी भी मां अगर रहती तो शायद मैं बीमार था जिस समय, कहीं मुझसे भी गले लग करके इसी तरीके से रोई होती। तो मां तो नहीं है तो मां का दर्द तो मैं ही समझ सकता हूं, और उस मां ने रोया है मेरे गले लग करके, तो उस मां को मैं अपनी मां समझ करके इतना ही कहना चाहूंगा कि हर संभव हो सकता है मदद करूंगा। और समाज के अच्छे लोगों से भी निवेदन करूंगा कि सिधुआ पार में आप मदद कर सकते हैं। मैंने भी किया है, आपने भी किया है, आइए हम सभी लोग चलते हैं मिल करके एक बार फिर से बेला गांव के उस बेली पार में
हम सभी लोग उस परिवार की मदद करते हैं। किसी अनजाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो या किसी को ऐसा लगता हो कि मैं कुछ गलत कदम उठा रहा हूं, तो उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मदद करिए, मदद करिए। अगर आप भगवान ने आपको दिया है, व्यवस्था दिया है, अगर आपकी नीयत साफ है, आप वाकई में मदद करना चाहते हैं, आप इस समाज में चल करके समाज के लोगों को जोड़ करके उनको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, निकलिए अपने घरों से, चलिए मैं आपको साथ में लेके चलता हूं। मदद करिए, इंसान होने का फर्ज अदा करिए। फिर जब मैं अगली बार वहां पे जाऊंगा तो जो कुछ भी रहेगी मैं उस परिवार की सेवा में मैं हाजिर रहूंगा। और एक सदस्य से मैंने आज बात करी, तो एक सदस्य हमारी हैं सुमन पांडे जी। ये बरहज में इनका घर पड़ता है, गांव का नाम याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि 25 किलो आटा, 5 किलो बेसन, 5 लीटर तेल, 101 रुपया नगद और हाँ 5 किलो चीनी भी उसमें है। तो ये 4-5 सामान उन्होंने तत्काल दिया है कि ले जाकर के उस परिवार में दे दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं सुमन पांडे जी को दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि सुमन जी जैसी महिलाएं अगर क्षेत्र में हैं, समाज में हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि माँ का और बहन का कमी महसूस नहीं होने देंगे। तो ऐसे सुमन पांडे जी का हम सभी मानव सेवा संस्थान के साथी स्वागत करते हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग उस परिवार की मदद करेंगे। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। और चूंकि आज मानव सेवा संस्थान की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में तमाम सैकड़ों की तादाद में माताएं बहनें आज आई थी। उन लोगों से भी मैंने कहा है, तो मैंने उनसे कहा कि जिस तरीके से सिधुआ पार के लोगों की मदद हो सकती है, उसी तरीके से आप सभी लोग मिल करके बेला गांव के बेली पार में उन बच्चों और उस परिवार की मदद होनी चाहिए। तो तमाम माताओं बहनों ने अभी बस इंतजार करिए, बस अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। चूंकि जो पैसा मुझे मिला है, किसी ने 10 रुपया, किसी ने 20 रुपया, किसी ने 100 रुपया, इस तरीके से लोगों ने मदद किया है। तो लगातार 3 दिन मानव सेवा संस्थान के सदस्यों ने सिधुआ पार के लोगों की मदद की। आज मैंने फिर से मानव सेवा संस्थान के लोगों से अपील की, गुजारिश की। आज सभी लोगों ने मिलकर के बेली पार के क्षेत्र में बेला गांव के लोगों की मदद करने के लिए महिलाएं आगे आई हैं। मैं सभी मानव सेवा संस्थान की जितनी भी माताएं बहनें हैं जो आज लोगों ने सहयोग किया, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आशा उम्मीद करूंगा कि ये जो संगठन हम सभी लोगों का है, ये संगठन प्यार का संगठन है, ये संगठन विश्वास का संगठन है, ये मानव सेवा संस्थान प्यार का संगठन है, मोहब्बत का संगठन है, ये संगठन लोगों की मदद के लिए है, ये संगठन एक दूसरे से जोड़ करके जिंदगी भर साथ निभाने का संगठन है। तो आप सभी लोगों को दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। चलिए चलते हैं मिल करके, फिर उस परिवार की मदद करते हैं। भगवान ने दिया है तो अगर हम किसी की मदद करेंगे तो शायद और भी कुछ कल्याण लोगों का हो सकेगा। नमस्कार। आवत फिर 2 दिन में फिर हम लौट के आओ। अरे हमार राज, अरे ठीक है, अरे हमार बापाई, अरे चल हम आओ थे लौट के हम आओ। अरे हमार बापाई। अरे अब तो थोड़ा सामान सही है, पहले कुछ भी नहीं था। उसकी भी गलती नहीं है, सिंगल रोड है ना। बड़ा कहीं रवाना गवाला ये राजावा। अरे हमार राजा राहुल गुटरवा गईले राजा हमार सब बार है यहां पर सब बार पे सही कोना भाई गई गई राजा पैसा देवा रे मैया।
भैया ओ भैया हमार बाबू मामा कर कबाब पतला हो भैया अरे भैया ओ भैया अरे हमार भैया राजा अरे हमार भैया समनवा का भाई राजा हमर कहमा राजा हो राजा अरे भिड़ना रे भिड़ना अरे भिड़ना रे अरे भिड़ना से बोरोबा जितना भी सहयोग बने जितना भी मदद बने जौन भी हो सकी हम करब लइकन खातिर भी करब परिवार खातिर। अरे हमार राजा हो ठीक बात चलिए सर जी घरे जाते हैं ठीक है वहाँ ऑफिस में भी देखे थे अरे आओ तो फिर 2 दिन में फिर हम लौट के आओ। अरे हमार राज अरे ठीक है अरे हमार ले बापाई चलिए घरे अरे नहीं चलिए हम आओ फिर लौट के हम आओ। अरे हमार बापाई इधर से इधर चाचा इधर निकल इधर से आकर इधर आराम से धीरे धीरे आइएगा और जिसको जितना दान देना हो दान देना बहुत पुण्य का काम होता है। आप सभी लोग जितना बन सके 150 जो भी दान देना हो आप लोग सुरक्षा से दान दीजिए और दान देते रहिए और आगे ऐसे बढ़ते रहिए। बोले ना यार खाता खोलने का भाई कुछ नहीं मिलता, आपको कमीशन मिला होगा। ये आज जो मीटिंग हुआ है जैसे नहीं महिलाएं आई थी तो
नहीं भाई, जो आज का मीटिंग का है, आज जो दिए ना वो उन लोगों का है, समझते नहीं। सर ये गिनाएगा और कभी ना गिने देंगे, गिन लीजिए, मिला लीजिए, तो 20-20 वाला ये कोई उठा ले, कोई उठा ले। देखिए हवा चल रही है, थोड़ा आराम से ऐसे ऐसे कर दीजिए, दबाते जाइएगा। अध्यक्ष जी आप भी कुछ दान करिए इसमें। उनके पैसा में हवा तेज चल रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा, नहीं तो लगेगा उधियाने ना, पता चलेगा, इससे वो रखना पड़ेगा। ठीक है। ₹10 वाला उठाइए, हाँ 10 पर सीधा करिए। पहले हम 20 रुपये वाला उठा के फंस गए। अब अकेले 20 रुपये वाला नोटिया 20 कल वाला जो था ना वो मैं सिधुआ पर पहुंचा दिया हूँ सुबह। हाँ, कल वाला जो पैसा था वो सिधुआ पर सुबह मैं गया हूँ, पहले वहीं गया हूँ। वहाँ जो है उनके लड़के के चाचा जी थे, तो चूंकि मैं भी जल्दी में था, ये बार बार फोन आ रहा था बेली पार से, तो जो है कि दे करके फिर मैं निकल लिया हूँ तुरंत। वो 12,500 था वो वाला। सर वो भी तो अच्छा खासा चला गया। हाँ, एक दिन 12,500, आज 12,500 था, और उस दिन जो था वो 16,400 की 800 से था। और जो वहाँ उनके घर पे लोगों ने सहयोग किया था, महिलाओं ने, तो वाला जो है कि इनको भेजना है। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट 5 मिनट, थोड़ा सा इसको मिला, बैठो तब तक। आप लोग तब तक पानी नहीं पीजिए। तो 12,500 और वो मंगेश जी और वो वहाँ वाला 9,840 रुपया पहले दिन था, यानी कि मान लीजिए कि 10,000 लमसम, 10,000 वो 12,500, 22,500 और 18,000, कितना हुआ? 22,000, लगभग 40,000 रुपया। 40,000 थोड़ा सा अधिक। अब इस तरीके से अब जिनके जिनके माध्यम से सहयोग आएगा तो आगे भी जो है जाएगा, तो कुछ उन लोगों की मदद हो जाएगी। इतने सारे लोगों में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो जो ना दिया हो, सारे लोग दिए हैं। हाँ, जितने लोग थे लगभग सभी लोग तो दिया ही है। हाँ? 50 का नहीं है वो। चलिए, जो उसको दबा दीजिए, बाकी वाला शुरू करिए, 10 वाला शुरू करिए। मोबाइल क्या ठीक है पंकज जी, ठीक। 1,000 और नहीं, 2,000 है और 1,000, 3,000, अब 500, 3,500 और 1,000, 35 और 4500 हो गए। ये कितना था? 3500। 45 से 35 कितना हुआ? 8,000। ये कितना है? ये 2700 था भैया। 8,000, 9,000, 10,000, 10,700। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। 10,700 रुपया ये आज प्राप्त हुआ है। ये बेली पार के बेला गांव में पहुंच जाएगा।